पूरे 40 दिन तक बहू कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए माँ। मैं आज रूपा को यहाँ से ले जा रहा हूँ। उस बेचारी को मैं आप जैसे बेदर्द लोगों के रहम पर नहीं छोड़ सकता। आज आप लोगों ने उसे कैद कर रखा है, कल आप उसका गला घोंट देंगी। ये तुझे क्या हो गया है बेटा? घर की भलाई के लिए पंडित जी ने उसे प्रायश्चित करने के लिए कहा है। घर की भलाई चाहती हैं तो आप खुद प्रायश्चित क्यों नहीं करती माँ? उस बेचारी ने ऐसा कोई दोष नहीं किया। आखिर आप सब लोग मिलकर इस तरह उसके पीछे क्यों पड़ गए? बीवी की खातिर तुम माँ से ऐसी बातें करते, तुझे शर्म नहीं आती? अगर एक मासूम को किसी दरिंदे के पंजे से बचा लेना बेशर्मी है माँ, तो मुझे अपनी बेशर्मी पर नाज है। तुझे क्या हो गया है बेटा? आखिर ये तेरा घर है, हमने सर पे थोड़ा ही उठा लेना है। पंडित जी मुझे कहते प्रायश्चित करने के लिए तो मैं तैयार थी। बाहर में जाए आपके पंडित और आपकी जन्मपत्री। मैं अपनी पत्नी का खून आपके दिल बहलाने के लिए नहीं कर सकता। मुझे चाबी दे दो माँ। माँ मैंने कहा मुझको चाबी दे दो, कहीं मेरा हाथ न उठ जाए माँ। ले उजाड़ दे घर को, बर्बाद कर दे मेरी बला से। ना जाने उस चुड़ैल ने तेरे पे क्या जादू किया है। रूपा, रूपा। ना, आप यहाँ? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ रूपा। मैं नहीं जा सकूंगी ना। तुम्हें क्या हो गया रूपा? क्या तुम पत्थर की बनी हुई हो? तुम्हारे पहलू में दिल नहीं है क्या? आखिर तुम इस बेइंसाफी और जुल्म के खिलाफ बगावत क्यों नहीं करती? मैं ये सब अपनी खुशी से कर रही हूँ। तुम अपनी खुशी से रो रही हो, अपनी खुशी से आंसू बहा रही हो। तुम्हारी खुशी तुम्हारी आंखों में छलक रही है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलो रूपा यहाँ से चले जाएं रूपा। नाथ, देखो ये सब तुम्हारी शराफत से फायदा उठा रहे हैं। बेइंसाफी की हद हो चुकी है रूपा, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर 40 दिन तो। हाँ हाँ बेटा, सिर्फ 40 दिन पंडित जी ने कहा है। पंडित होंगे तुम्हारे लिए जिन्होंने तुम जैसी बुद्धू औरतों का दिमाग खराब कर रखा है। क्या एक पंडित के कहने से एक मासूम जान को कैद कर रखना इंसानियत है? नहीं नाथ, 40 दिन तो यूं गुजर जाएंगे। वैसे तो सारी जिंदगी यूं गुजर जाएगी। मैंने आपकी कसम खाई है कि आप इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगे। तुम्हें ये बेहुदा कसम तोड़नी होगी रूपा। नहीं नाथ, भगवान की पूजा करने के लिए देवता की कसम खाई है, ये कभी नहीं टूट सकती। अगर तुम गुलामी की जिंदगी से इतनी मानूस हो गई हो कि आजादी की हवा तक तुम्हें गवारा नहीं, तो मैं भी आज कसम खाता हूँ कि अब इस घर में 1 मिनट तक नहीं ठहरूंगा। नाथ, नाथ, चंद्र, चंद्र बेटा कहाँ जा रहे हो? चंद्र, चंद्र बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे खेल के लिए इस घर में एक खिलौना काफी है माँ। मैंने कहा तुम जहाँ चंद्र घर छोड़कर जा रहा है। नहीं बेटा तुम नहीं जा सकते। चंद्र बेटा कहाँ जा रहा है? इस घर में एक सांस लेना भी मेरे लिए पाप है पिताजी। नहीं नहीं बेटा, मुझे छोड़ दो माँ, मुझे छोड़ दो। जाने दो, कहाँ जाएगा? सुबह तक मगज ठिकाने आ जाएगा उसका। अब क्या होगा?
जी साहब। एक सोडा लाओ। सोडा? विस्की सोडा या ब्रांडी सोडा? कुछ भी लाओ। गुस्ताखी माफ। आपने पहले भी कभी पी है? नहीं। तो मेरी जिंदगी से नसीहत सीखो। शराब इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इस पर भी आप पीते हैं? आदत जो पड़ गई है, छुट्टी नहीं है काफिर मुझसे लगी हुई। सुनते हैं इसके पीने से गम गलत होता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए, लेकिन दूसरे दिन गम और बढ़ जाता है। दूसरे दिन की किसको परवाह है? सोडा रख दो, विस्की वापस ले जाओ। बॉय। अच्छा, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे बैठिए ना साहब, कुछ देर साथ रहेगा। अब साथ की क्या जरूरत है? ये एक साथी ही तबाह करने के लिए काफी है। यार, नया मुर्ग मालूम होता है। हाँ यार। तो चलो, फंस गया तो रात सफल हो जाएगी। तो चलना ही चाहिए, जरूरी बात है। चलो। लीजिए सब 50 शो कीजिए। 2 गुलाम, सब 2 बादशाह। वाह वाह वाह। ले जाओ। अभी 5 रुपया डाल दीजिए। 5। आप हम भी गए। आप भी गए? जी। लीजिए साहब 50 हम आ गए। 50। 50। जी हाँ। 200। 200। लीजिए साहब 200 और ये 500 आए हम। हाँ 500। 500। जी हाँ 500। 500। देखो भाई, जी। मेरे पास पैसा खत्म हो गया। चेक लोगे? चेक? हाँ कुछ बात नहीं है। कोई बात नहीं है। चलेगा चलेगा। लीजिए पेन लीजिए। पेन लीजिए। 500 जी। शो कीजिए। मेरे पास 3 बेग। साहब इधर 3 यक्के हैं। वाह 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 वाह। और सर। अच्छा, अब हम जाते हैं। रात ज्यादा हो गई। मेरी किस्मत खराब थी। अब तो थोड़ी देर ठहरिएगा। क्योंकि हमारी बीवी इंतजार करती होगी। बीवी इंतजार कर रही है? जी। बीवी इंतजार कर रही है? घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। कल फिर चलेगी। आज का बदला कल चुका लेना। हाँ आदावत सर। आज का बदला कल चुका देंगे। कल भी यही कहोगे और परसों भी। क्योंकि तुम खेलते हो रुपए जीतने के लिए और हम खेलते हैं गम गलत करने के लिए। और सारी जिंदगी यूं ही खत्म हो जाएगी। इस जन्म का बदला उस जन्म में लिया जाएगा। सब झूठ, बकवास। वो मूर्ख हैं जो बदला लेने की उम्मीद रखते हैं। ये तो एक पानी के बुलबुले की मानिंद है जिसे हम देखकर खुश होते हैं, भूल नहीं सवाले। दीवानावार उसकी तरफ बोलते हैं,
मगर उसे छूने भी नहीं पाते कि वो फट जाता है। देखते नहीं भैया, भाभी के साथ क्या अन्याय हो रहा है। जिन भाइयों ने अपनी बहन को सुखी रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज वो इसे इस हालत में देखेंगे तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर। दुख और सुख हमेशा नहीं रहते। एक दिन जरूर ये अपमान मान और इज्जत में बदल जाएगा, लेकिन कभी कभी दिल दहलता है। आजकल मेरी किस्मत खराब है, कहीं आपने भी आंखें फेर ली तो मेरा क्या होगा। आज तुम्हें मेरी बहन का भोलापन भा गया है, लेकिन कल जब उस भोलेपन पर गरीबी के बादल छा जाएंगे, मुमकिन है वो तुम्हारी नजरों से गिर जाए, फिर क्या होगा उसकी जिंदगी का। बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? खामोश। मैं खामोश नहीं रह सकता। जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने ना आ जाए तुम्हें ये सब सुनना ही पड़ेगा। ठहरो, भागते कहाँ हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जहां भी जाओगे तुम्हारा पीछा करूंगा। बुज़दिल कायर, अब भी वक्त है, होश कर, संभल। क्या उस सबला की दिल चीरने वाली पुकार तुझे नहीं सुनाई देती? सुन गाफिल, अपनी पत्नी की दिल चीरने वाली फरियाद सुन।